हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो नायक सीरीज़ चल रही है नवीन सर की, जिसमें वो अभी पॉलिटी करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं साथ के साथ। और जो आप ये हैंड रिटन नोट्स देख रहे हैं, ये उनकी क्लास के हैंड रिटन नोट्स हैं और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो इसमें जो सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का है। इसमें कुल शब्द है 1,17,369 और कुल अनुच्छेद है 395 और जो वर्तमान में अनुच्छेद है वो 448 अनुच्छेद है। संविधान पर अलंकरण करने वाले नंदलाल बोस और उनके साथ राम मनोहर सिन्हा और उनके साथ 22 सदस्य और थे अन्य। जो नंदलाल बोस थे वो शांति निकेतन के छात्र थे और जो इनके गुरु थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। और इनकी जो पेंटिंग थी वो भारत माता का चित्र इन्होंने बनाया था और माई मदर जो पेंटिंग थी वो इन्हीं की पेंटिंग थी। उसके बाद शुरू होता है राज व्यवस्था और सरकार के अंग। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। जो सरकार के अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का जो कार्य होता है वो विधि निर्माण का होता है। कार्यपालिका का जो कार्य होता है वो विधियों का क्रियान्वयन होता है। और जो न्यायपालिका का कार्य होता है वो कानूनों की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना, ये न्यायपालिका का कार्य होता है। जो इन्हें 3 भागों में बांटा है, उस विभाजन को सत्ता का 36 वितरण कहते हैं। जो विधायिका है वो 2 भागों में बांटी गई है, एक केंद्र और राज्य। जो केंद्र होता है उसमें होता है संसद, जो कि आर्टिकल 79 में बताया गया है। उसके बाद राज्यसभा होती है इसमें, जो कि आर्टिकल 80 में बताई गई है। और लोकसभा आर्टिकल 81 में बताई गई है। राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि अपर हाउस कहते हैं और जो लोकसभा होती है उसे निम्न सदन और लोकप्रिय सदन भी लोकसभा को कहा जाता है। उसके बाद राज्य आते हैं। राज्य में विधानमंडल होती है, जो कि आर्टिकल 168 में बताई गई है। विधान परिषद ये आर्टिकल 169 में बताई है, जिसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और जो इसके मेंबर होते हैं विधान परिषद के, उन्हें एमएलसी कहा जाता है। विधानसभा आर्टिकल 170 में बताई है और इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और इसके जो मेंबर होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। उसके बाद कार्यपालिका आती है, इसे भी 2 भागों में बांटा है, केंद्र और राज्य। केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका के तहत आता है, जो कि आर्टिकल 52 में बताया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में बताया गया है। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में बताया गया है, 75 के भाग नंबर 1 में। और जो मंत्री परिषद है वो आर्टिकल 74 में बताया गया है। उसी प्रकार राज्य में होते हैं राज्यपाल, जो कि आर्टिकल 153 में बताया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री होता है, जो आर्टिकल 164 में बताया है। और मंत्री परिषद ये आर्टिकल 163 में बताई गई है। उसके बाद तीसरा भाग आता है न्यायपालिका, जिसमें सबसे ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि आर्टिकल 124 में बताया है। उसके बाद उच्च न्यायालय आता है, जो कि आर्टिकल 214 में बताया है। और उसके बाद आता है जिला न्यायालय, जो कि आर्टिकल 233 में बताया है। राजव्यवस्था होती है राज्य प्लस में व्यवस्था यानी कि संचालन का तरीका। राजव्यवस्था के 4 अंग होते हैं, जिसमें कि पहले जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता यानी कि निर्णय लेने का जो पूर्ण स्वतंत्रता होती है उसे संप्रभु कहते हैं। जो संप्रभुता का विचार दिया था वो ऑस्टिन ने दिया था। और राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा दी थी वो रूसो ने ये अवधारणा दी थी। संप्रभु हो सकते हैं, जैसे कि आंतरिक संप्रभु हो सकते हैं। इसमें देश के जो अंदर के निर्णय हैं उनके बेसिस पे आंतरिक संप्रभु हो सकते हैं। बाहरी संप्रभु यानी कि देश के बाहरी मामलों के जो निर्णय होते हैं उसमें बाहरी संप्रभु होता है। नामात्र संप्रभु ये राष्ट्रपति होते हैं। और जो वास्तविक संप्रभु होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकप्रिय संप्रभु भारत की जनता होती है। और जो कानूनी संप्रभु होता है वो संविधान होता है, यानी कि संविधान इसमें सबसे ऊपर होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले जितने भी आपके पेपर उनमें पूछे गए इससे रिलेटेड प्रश्न वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग कौन से हैं? तो आते हैं आपकी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। प्रश्न नंबर 3, सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है तो कार्यपालिका देखती है। प्रश्न नंबर 4, न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है तो शक्ति का 36 वितरण कहा जाता है उसे। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। 3 अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। प्रश्न नंबर 6, सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं है इसकी विशेषता। प्रश्न नंबर 7, संप्रभु राज्य
तो इसमें एक देश किसी अन्य राष्ट्र के प्रभुत्व के साथ या उसके बिना एक संप्रभु हो सकता है। प्रश्न नंबर 8, राजनैतिक संप्रभु की अवधारणा तो रूसो ने दी थी। और प्रश्न नंबर 9, एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम से कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर आएगा आपका निरंकुश। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान खालिस्तान है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। तो ये संप्रभु है, इसीलिए कोई भी बाहरी सरकार निर्देश नहीं दे सकती। प्रश्न नंबर 11, संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था? तो अमेरिका था। प्रश्न नंबर 12, विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। भारतीय संविधान कितने शब्दों में से बना है? तो वो 1,17,369 शब्दों से बना है। किसने संप्रभुता का मुद्दा उठाया था? तो वो ऑस्टिन ने उठाया था। तो ये आज का टॉपिक है जो कि नवीन सर ने करवाया था, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अगर आपको डेली रिवाइज करना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।